हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, तो मेरे अकॉर्डिंग हमारे टीम ने आप लोगों के लिए 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक पहलू बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है। वो कौन सा चीज है जो खरीदते ही घट जाता है? फिर से मैं बोल रहा हूं, पहलू का नाम क्या है, क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। वह कौन सा चीज है जो खरीदते ही घट जाते हैं? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आप लोगों को, एक्चुअली मेरे पास अगर देखा जाए 2020 का पेपर है। क्या है? 2020, 2021, 2020 में तो 21 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, 2022, 2023, मतलब ये 3-4 साल का, 4 साल का मेरे पास पेपर है, और 2019 का भी मेरे पास पेपर है। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूं ना कि सबसे पहले लेटेस्ट क्वेश्चन में दिखाऊं। सर लेटेस्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? मतलब पिछले साल जो विगत ईयर्स में पूछे गए थे, सबसे पहला मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन को अटैक करके दिखाना चाहूंगा। अगर आप लोगों को PYQ देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं जितना सारा PYQ है मेरे पास, मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जितना भी स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए याद रखिएगा 173 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जो आप लोगों को ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हिंदू विवाह कानून कब बनाया था? याद रखिएगा, हिंदू विवाह कानून जो है बनाया गया था कब? 1955 को। एक एक क्वेश्चन को एकदम नोट डाउन कर लेना, हो सके यही सब क्वेश्चन आपसे पेपर में छप जाए। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैक बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, असंभव वाले भी यहाँ पे संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की थी? देखिए, जनसंख्या नीति आपसे पूछा गया, जनसंख्या नहीं पूछा गया है। जनसंख्या नीति घोषित किया था 1976 को। कब मेरे दोस्त? 1976 को घोषित किया गया था। बोल सकते सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जो प्रजातंत्र है, इसका चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? देखिए, अगर आपसे तीसरा स्तंभ पूछे तो हो जाएगा आपका मीडिया। क्या हो जाएगा? मीडिया। लेकिन आपसे यहाँ पे चौथा स्तंभ पूछा गया तो जनसंचार। क्या हो जाएगा मेरे भाई? जनसंचार। अगर संसद के बारे में क्वेश्चन आए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो बताएंगे सर 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, क्या मेरे भाई? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक होती है, राष्ट्रपति। याद रखिए, राष्ट्रपति याद रखिए मेरे भाई। भारत का प्रथम नागरिक किससे माना जाता है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है। संसद को भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दर्शाया गया है? 79 को। यह भी आप लोग को एक एक करके देखना है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? जो ग्रामीण समाज है उसकी विशेषता क्या है? कृषि व्यवसाय, यानी ग्रामीण लोग जो रहते हैं ना, वो कृषि पर ज्यादा निर्भर होती है, इसलिए बोल सकते हैं सर कृषि व्यवसाय इसका सही उत्तर हो जाएगी। उदार राष्ट्रीयता का काल है। जो उदार राष्ट्रीयता का जो काल होती है, याद रखिएगा जब कांग्रेस का स्थापना हुई थी ना, उसी समय उदार राष्ट्रीयता के काल शुरुआत था। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगाज करते सर अगला क्वेश्चन। जानकीकी शब्द का किस भाषा से लिया गया है? सबसे पहले बता दो, जानकीकी भाषा जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद रखिएगा। जानकीकी का अध्ययन क्या होता है मेरे भाई? जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या। क्या होता है मेरे भाई? जनसंख्या। अगर आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेमो। क्या मेरे भाई? डेमोग्राफ। याद रखिएगा, डेमोग्राफ, जनसंख्या का अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफ कहते हैं। 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 3 क्वेश्चन बताया हूं, तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफ कहते हैं। याद रखिए, जानकीकी शब्द का किस भाषा से लिया है? ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? जनसंख्या। याद रखिए, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बताएंगे सर 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं महिला, क्या महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। चलिए सर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग को देखना है। आधुनिकीकरण संबंधित है। जो आधुनिकीकरण है वो किससे संबंधित है? ये आपका विगत ईयर्स यानी 2023 में पूछा गया पेपर है। और यकीन नहीं होता है तो पेपर देख सकते हैं आप। ये हमारे पास पेपर है जो आप इजीली से देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ये जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है,
जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है या नहीं, एक बार अच्छी तरह से देखिए। आधुनिकीकरण संबंधित है, आधुनिकीकरण संबंधित है। पेपर देखिए, ऑप्शन नंबर परंपरागत मूल्यों से, और उसके बाद है आपका अगला पॉइंट है कि बंद सामाजिक व्यवस्था से। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा आर्जित परिस्थिति से। किससे मेरे भाई? आर्जित परिस्थिति। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इस चीज का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के 100 चक्र से है। तो बताएंगे सर, याद रखें एडम स्मिथ से। किसे? एडम स्मिथ से। और इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का फादर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमें थोड़ा सा बता दीजिए, समाजशास्त्र जब आप पेपर लेकर स्टडी करें तो समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो खुद के बताएंगे। क्या? खुद के बताएंगे। याद रखिएगा अगस्त कॉम्टे। क्या मेरे भाई? अगस्त कॉम्टे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, उपनिवेशवाद का संबंध किससे? उपनिवेशवाद का संबंध होती है साम्राज्यवाद से। किससे? साम्राज्यवाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान, याद रखिएगा मेरे भाई, देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन ना रहे पहला तो आपको दूसरा लगाना है, लेकिन अगर पहला रहे तो पहला आपको 100 नहीं 500% आपको क्लिक करना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला राज्य, पहला देश कौन सा है सबसे ज्यादा जनसंख्या? याद रखिएगा भारत। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी कुछ नहीं देखना है आप लोगों को, आपको डायरेक्ट क्लिक करना है भारत। जहां से दूसरा लगाए हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, ज्यादा दिमाग लगाएंगे गड्ढे में कूदेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? समाज का निर्माण होती है व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सामाजिक संबंधों से। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 में, हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रहा? जो हरित क्रांति है वह किस राज्य में से ज्यादा सफल रही थी? तो पंजाब में। पंजाब के साथ अगर आपके पेपर में हरियाणा भी आ जाए तो हरियाणा भी आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्वेश्चन है सर, मेधा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? जो मेधा पाटकर है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? पर्यावरण संबंधित आंदोलन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पर्यावरण संबंधी आंदोलन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? भारतीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? वर्ण व्यवस्था। याद रखिएगा मेरे भाई, वर्ण व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आएगा। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब क्या है? याद रखिएगा यही सब को हम लोग बोलते हैं। जो चार होते हैं ना, चार, पहला कौन होता है? ब्राह्मण, फिर आपका शाक्य, फिर शूद्र, फिर आपका और कौन होता है? याद रखिएगा, याद नहीं आ रहा है तो चार आपका वर्ण व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस प्रदूषण उत्पन्न हुई है? आप बताएं, अगर औद्योगिकरण, अगर फैक्ट्री को बसाएंगे तो कौन कौन सा हानिकारक प्रदूषण होगी? तो पहला वायु प्रदूषण तो होगा, चिमनी से निकलती है। जल प्रदूषण भी होगा। क्यों सर? क्योंकि जल प्रदूषण इस कारण से होगी, क्यों? क्योंकि जल प्रदूषण होगी सर, वहां पे जो भी मल मूत्र वगैरह, केमिकल वगैरह जो भी होगी वो सीधा नदियों में जाकर मिलेगी, तो नदी का जल भी दूषित हो जाएगी। ध्वनि प्रदूषण, बड़े बड़े मशीनों के चलेगी तो ध्वनि प्रदूषण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन कब हुआ था मेरे भाई? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में शुरू हुआ था। लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस, अगर आपसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था, तो 1922 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जानकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गुड लॉर्ड में। किसने? गुड लॉर्ड में। एक एक क्वेश्चन याद रखना। जानकी शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ होता है जनसंख्या। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जानकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गुड लॉर्ड ने। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है? तो चिपकू आंदोलन। याद रखिए, क्या देखिए? चिपकू आंदोलन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? भारत के अपने राज्यों का कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब विभिन्न धर्मों का अस्तित्व होना, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा होना, मतलब दूसरे धर्म से प्रति घृणा ना करना। राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होता। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी। मैंने पहले आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, झारखंड कब होती है स्थापना? 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। समाजशास्त्र की स्थापना किस हुई थी? तो याद रखिएगा 1938। समाज शास्त्र की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1938 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? जो राष्ट्रवाद है मेरे भाई, इसका अर्थ क्या होती है? तो सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। क्या जाएगी? सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि को हम लोग राष्ट्रवाद का अर्थ मानते हैं।
किसने कहा जाति का बंद वर्ग है? तो बताएंगे सर मजूमदार एवं मदन। मदन याद रखिए, बहुत सारे लोग ना कूले मारते हैं तो कोई महकावर मानते हैं, जो बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही उत्तर जो होगी मेरे दोस्त मजूमदार एवं मदन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नातेदारी की कितनी श्रेणी? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे। नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लेकिन श्रेणी अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई तो 2 प्रकार की। 2 प्रकार क्या है मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार जाकर देख सकते हैं। आते सर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो बताएं सर नगरीकरण को जो बढ़ावा देती है समानता होगी मेरे भाई, समानता में की भावना, प्रदूषण। ऑप्शन नंबर क्या जाएगी? इनमें से सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? जनजाति समाज में। कहां पे? जनजाति समाज में। क्वेश्चन है मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार की होती है? नातेदारी मार्गन के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जाति व्यवस्था है, जो जाति है वह सामाजिक संस्था है। क्या हो जाएगी? जाति जो है एक प्रकार का सामाजिक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से नातेदारी की रीति नहीं है, इसमें से कौन जो है नातेदारी की रीति नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा वर्गीकृत संज्ञा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? वर्गीकृत संज्ञा। इन्हें बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग बिल्कुल सही हो जाएगी बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर, धर्म के सामाजिक सिद्धांतों से कौन जुड़े हुए हैं? इसमें से आपको बताना है धर्म के सामाजिक सिद्धांतों से जो जुड़े हुए हैं उनके बताना है कि कौन हो जाएगी। तो खुद के बताएंगे मेरे भाई, याद रखिएगा दुर्खिम। क्या हो जाएगी? दुर्खिम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन है कि बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? बिटलाहा परंपरा पाई जाती है आदिम समाज में। कहां पे? आदिम समाज में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने मेरे दोस्त? कार्ल मार्क्स ने दिया था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है, जो आदिवासी है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगी? प्राचीन निवासी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? आदिवासी का मतलब क्या होता है? प्राचीन निवासी, ना कि जंगलों में रहने वालों को आदिवासी कहते हैं। बिल्कुल गलत है और सोच भी गलत है। जो भी स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को सोच रहे हैं, सबसे पहली बात आंसर तो गलत होगा ही होगा, आपका सोच गलत है। ठीक है, चलिए कृषक आंदोलन के पिता कौन मानते हैं? कृषक आंदोलन को सहजानंद सरस्वती को हम लोग कृषक आंदोलन के पिता मानते हैं। अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से जाना जाता था? अनुसूचित जनजाति को पहले आदिवासी के नाम से जानते थे। किसके भाषा में? तो बताएंगे सर आदिवासी के नाम से हम लोग जानते थे। क्वेश्चन से संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी देन है? संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह श्रीनिवास के द्वारा देन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जाति का आधार। इसमें जाति का आधार क्या है? जन्म। जाति का आधार क्या है? जन्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परियोजना कार्य के कौन से चरण है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? नए किस्म के बीज। क्या जाएगी मेरे भाई? नए किस्म के बीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी। मैं चाह रहा हूं ना कि एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में ना छूटे। याद रखिएगा जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहा हूं, बस ऑनेस्टी पूर्वक करते रहें। बाकी हम लोग का पॉलिटिकल का क्लास जो है कल दोपहर से शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे भाई, कल से आप लोग का क्लास शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते सर, समाजशास्त्र का जनक कौन होते हैं? जो समाजशास्त्र है उसका जनक होते हैं सर अगस्ट कॉम्टे। मैंने अभी जस्ट बताया था कि समाजशास्त्र का अगर आपसे जनक पूछे जाएंगे तो बताएंगे क्या मेरे भाई? अगस्ट कॉम्टे जी को हम लोग समाजशास्त्र का जनक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है? किसका संबंध यहाँ जो है जनजातीय आंदोलन से नहीं है, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर मधु कोड़ा को जनजातीय आंदोलन से संबंध नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान भी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्राह्मण समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। संस्कृतिकरण का अवधारणा किसने देना है? तो बताएंगे श्रीनिवास। अभी मैंने जस्ट बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा औद्योगिकरण किस राज्य में हुआ है? सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रियों की संख्या है वो कौन से राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा फैक्ट्री की संख्या बसाया गया है? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? और राज्य का नाम आपको बताने से पहले मैं लिख देता हूं, केरल। प्रेजेंट टाइम में कितना है मेरे भाई? 97%। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछा जाएगा तो 93.94%। ठीक है, सोचिए इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कहां पे है? केरल में। इसी कारण से केरल में कभी भी झगड़ा नहीं होता है। जनसांख्यिकी विज्ञान क्या है? जनसांख्यिकी विज्ञान का अर्थ होता है जनसंख्या का अध्ययन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रजातंत्र की विशेषता है। इसमें आपको बताना है प्रजातंत्र की क्या विशेषता है? सार्वभौमिक मताधिकार। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सॉरी,
इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, प्रजातंत्र की जो विशेषताएं हैं वो आपसे अगर पूछे जाएंगे तो बताएंगे सर कानून के समक्ष समानता, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो वो कहा था मैकाइवर ने। किसने कहा था मेरे भाई? मैकाइवर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिवार की मुख्य विशेषता है? इसमें से आपको बताना है कि परिवार की मुख्य विशेषता क्या है। तो सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, चिपको आंदोलन का जनक कौन माने जाते हैं? मेरे भाई याद रखिएगा, यहाँ पे चिपको आंदोलन का आपसे जनक माने जाते हैं तो बताएंगे सर वो हो जाएगी हम लोग का गोरा देवी। क्या हो जाएगी? गोरा देवी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जो सोसाइटी नामक पुस्तक है इसका लिखने वाला कौन था? मेरे भाई जो सोसाइटी नामक पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या? जॉनसन हो जाएगा। किसने हो जाएगा? जॉनसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? इसमें से आपको कौन एक जाति है? तो वैश्य तो बिल्कुल नहीं होगा, शूद्र भी नहीं होगा, इनमें से सभी भी नहीं होगा। राजपूत क्या है? एक तरह का जाति है, ठीक है। और वैश्य, शूद्रो और उसके बाद ब्राह्मण, ये सब क्या है? वर्ण है, वर्ण। और वर्ण की क्या क्या विशेषता है मैं बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी बता चुका हूं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होती है? भारत में अपने धर्मों का कोई, याद है, सभी धर्मों को सम्मान करना, ये धर्मनिरपेक्षता का पहला रूल है। धर्म का कोई नहीं मानना बिल्कुल गलत है, अपने धर्म का सम्मान करना ये गलत है। अपने धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है दूसरे धर्म को भी अपने धर्म के प्रति याद रखना है, क्या? इज्जत करना, सम्मान देना। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर चाचा नातेदारी किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? जो चाचा है ना वो द्वितीय आते हैं। मैं, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा भाई बहन, हम लोग प्रथम नातेदारी में आते हैं। चाचा चाची, फूफा फूफी द्वितीय नातेदारी में आते हैं। तृतीय नातेदारी में कौन आता है मेरे भाई? तो बताएंगे जैसे हो गया नाना नानी, दादा दादी, ये सब क्या है? तो बोलेंगे सर तृतीय नातेदारी होगी। मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर मंडल कमीशन का अध्यक्ष होते हैं बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। भारत सरकार ने सबसे पहले एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बताएंगे सर 1978 को क्या था? किस वर्ष क्या था? 1978 को। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। आते सर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? तो बड़ा आकार होना, सामान्य संपत्ति होना, सामान्य निवास होना, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहां तक मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन का 2023 का पेपर में दिखाया हूं। अभी तक 2023 और 2019 का पेपर दिखाया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर 20 का भी दिखा दीजिए, 22 का भी दिखा दीजिए, तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई अपने दोस्तों को शेयर करें, और खास करके जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, जो मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हूं अपने तरफ से, वो सब क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल आप लोगों को छोड़ना नहीं है। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।